उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन बागियों ने बीजेपी की मुश्किलें जरा बढ़ा दी है। कटनी में बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी और अरुण राव बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने सभी नगर निगम में जीत का दावा किया है। बीजेपी सरकार के मंत्रियों विधायकों को चुनाव प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। इधर कांग्रेस विधायक पी.सी. शर्मा ने भी सभी निगमों में कांग्रेस जीत का दावा किया है। यानी दोनों दल अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात रख रहे हैं और अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता युवाओं से लेकर के महिलाओं तक की सहभागिता और इसके प्रचार अभियान में भी जो व्यापक सक्रियता है, उसके आधार पर 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में फिर ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगी। नगर निगम के चुनाव में जो घर के सामने की सड़क, वहाँ की नाली, वहाँ की सीवेज की समस्या, ये जो मेन समस्याएं होती हैं, ये इसका एक्सपोजर जनता को मिलेगा और इसीलिए इन सबको देख के जनता कांग्रेस पार्टी को वोट देगी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्वदेश शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। दोनों दावे कर रहे हैं कि जीतेंगे 16 की 16 सीटें। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, कांग्रेस भी कह रही है कि 16 में से 16 हम जीत लेंगे। देखिए राहुल, कांग्रेस मुंगेरी डाल के अपने देख रही है। जब का 15 महीने का कार्यकाल था, तब आपने प्रदेश के लिए क्या किया, जनता इसको बड़ी बातें समझती है। आप सिर्फ वचनों पर प्रवचन देते हुए नजर आए, एक भी वचन चुनाव पर तय करने से पूरा नहीं कर सकते। और जब आप जनता के जन आकांक्षाओं पे खड़े नहीं उतरते हो तो जनता आपको नकार देती है। यही अगर आप देखेंगे कि उपचुनाव जो हुए थे 28, उसमें जनता ने इनको नकार दिया, 4 उपचुनाव में नकार दिया और कमोबेश यही 3 चुनाव में कांग्रेस का दूसरा स्थान। स्वदेश जी, आपका जोश इतना हाई है, इसके पीछे क्या वजह है? मैं आ रहा हूं दुर्गेश जी, दूसरे राउंड मौका दूंगा। स्वदेश जी, वो तो कह रहे हैं मेरे पास 16 नगर निगमें हैं और लगातार चुनाव में आपको नकारा ही जनता ने, तो आपके इस हाई जोश के पीछे क्या वजह है? राहुल जी, बिल्कुल स्पष्ट है। 2018 में इनके तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी भोपाल आए और उन्होंने माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के बंगले में भोजन करने के दौरान मीडिया से कहा कि अब की बार 200 पार। हसर क्या हुआ, सबने देखा कि इनको जनादेश नहीं मिला, कांग्रेस की सरकार बनी। वो अलग बात है कि इनने लूट झपट करके खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली, सरकार में आके बैठ गए, लेकिन जमीनी हकीकत इसकी बिल्कुल इतर है। आज स्थिति ये है कि इनको प्रत्याशियों के लाले पड़ गए। इनने प्रत्याशी भी बहुत लेट लतीफ घोषित कर पाए हैं। माननीय कमलनाथ जी ने 6 महीने पहले से नगर निगम महापौर के प्रत्याशियों की तैयारी कर दी थी। सबकी शुमारी और कार्यकर्ताओं को पसंद के लोग जनता के दुर्गेश जी, स्वदेश जी तो कह रहे हैं कि आपके पास कार्यकर्ताओं के प्रत्याशियों के लाले हैं, वो ये कह रहे हैं। मुझे वही तो लग रहा है कि कांग्रेस यथार्थ में निकल के कब बात करेगी, कब फेसबुक ट्विटर और इससे निकलकर बात करेगी। राहुल जी, विश्व का सबसे बड़े दल से अगर आप इस तरह के प्रश्न करते हैं तो जनता समझती है कि इनके तर्कश में कोई तीर नहीं है, हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। और कांग्रेस तो वैसे ही लाफ्टर शो के ही काम कर रही है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये यहाँ तो बैठ के बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता भली बात ही जानती है। ऐसी बातों से ही आपकी दुर्गति होती है स्वदेश जी, ऐसी बातों से ही। भाव यही था दुर्गेश जी का। देखिए जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी देख रही है। इन्होंने खुद देख लिया और समझ लिया इस बात को। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी माननीय कमलनाथ जी जहाँ जाते हैं जनता उमड़ पड़ती है। अभी हाल ही का कल का दौरा देख लीजिए शिवराज सिंह जी चौहान का, 4 आदमी नहीं थे इनके उसमें जनसंपर्क में, 4 आदमी नहीं थे। इतना मीडिया का इनका वीडियो चला है मीडिया में कि इनको जवाब देते। दुर्गेश जी जवाब दीजिए, दुर्गेश जी जवाब। एक इनके पास कोई काम नहीं है ऐसा जिस तरह से इनके बयानबाजी आ रही है। ये तो बताइए कमलनाथ जी कितनी निगम में होके आए और शिवराज जी सभी नगर निगम हो चुके हैं। हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है
65,000 जो हमारे प्रदेश के अपडेट रहा करिए, माननीय कमलनाथ जी हर नगर निगम में जा चुके हैं। अरे 9 और में उनके दौरे बहुत जबरदस्त इनको भी हुए हैं। जानकारी नहीं है, इनको भी जानकारी नहीं है। बहुत जबरदस्त हुए हैं। इनको तो बता दीजिए आप ही ना। आज भी आज खंडवा में है माननीय कमलनाथ जी, कोई कार्यक्रम छोड़ नहीं रहे हैं। और ग्वालियर का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर फूल गए। विजन है क्या ये तो बताइए। जनता ये के नेता नहीं है, आप टेलीविजन के नेता है। आपकी पार्टी तबादलों की सबसे बड़ी मिस कॉल वाली पार्टी है, और मिस कॉल भी वो वाला मिस कॉल। स्वदेश जी, सत्तारूढ़ दल आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पास विजन क्या है? विजन नहीं है। विजन हमारे पास है विकास, विजन हमारे पास भ्रष्टाचार को खत्म करना, विजन हमारे पास रोजगार, विजन है महंगाई कम करना, विजन है माननीय कमलनाथ जी। और विजन कमलनाथ जी का ऐसा है कि आय के स्रोत बढ़ाने का काम अगर कोई कर सकता था मध्य प्रदेश में तो माननीय कमलनाथ जी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने चलती हुई सरकार को 5 विजन गिना दिए दुर्गेश जी उन्होंने, अपने 5 विजन, जिसमें कमलनाथ जी का भी उन्होंने जिक्र किया। देखिए, कमलनाथ जी अगर विजनरी नेता होते तो तबादलों को उद्योग में तब्दील नहीं करते। कमलनाथ जी के पास अगर विजन होता तो आईफा आईटा की बात नहीं करते। अरे तो आईफा का मतलब क्या है? आईफा के जैसे आईफा के आयोजन के लिए विश्व के देश तरसते हैं, और जिस देश में आईफा का आयोजन हो जाए वो देश अपने आप को विकसित देशों की श्रृंखला में खड़े होना महसूस करता है। और मध्य प्रदेश सबसे भाग्यशाली राज्य था कि आईफा ने। दुर्गेश जी और स्वदेश शर्मा जी फेस टू फेस मध्य प्रदेश में किसी दिन आधे घंटे की लंबी चर्चा करेंगे, लंबी बहस करेंगे। वक्त का अभाव है, दोनों आप लोग जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वदेश जी आपका भी और डॉक्टर साहब आपका भी।